हेलो गाइस, कैसे हो आप? सब स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? अगर प्रतिकर्षी की बात की जाए तो जैसे मच्छर होते हैं, तो मच्छर को मारने के लिए कोई भी इस तरीके का पदार्थ बनाया जाता है जो उनको रोकता है उत्पन्न होने से, तो उसको ही क्या बोलेंगे? प्रतिकर्षी। तो ऑप्शन ए दे रखा है कांग्रेस घास, ऑप्शन बी एलिफेंट घास, ऑप्शन सी लेमन घास और ऑप्शन डी नट घास। तो इसके सही आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन सी जो लेमन घास है उसका उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन दे रखा है, 2014 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया था। दूसरा कथन है, इसमें वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया। तीसरा कथन है, यह वैध रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय घोषणा है। और चौथा है, यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देश के समुदायों के द्वारा समर्थित है। पांचवा, भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ता में से एक था। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है 1, 2 और 4, ऑप्शन बी 1, 3 और 5, ऑप्शन सी 3 और 4 और ऑप्शन डी है 2 और 5। तो इसके अगर सही आंसर की बात की जाए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दे रखा है कॉपी पोर, दूसरा साइनोबैक्टीरिया, तीसरा है डाइटम, चौथा है फोरेमिनीफेरा। तो उपयुक्त में से कौन से जीव महासागरों की आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक है? तो ऑप्शन ए दे रखा है 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी है 1 और 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 और 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रणालियों पर विचार कीजिए। तो पहला दे रखा है जाहक, दूसरा है सैल मूसक, तीसरा है वज्र सल्क। ये अगर तो उपयुक्त में से कौन सा या कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेटकर अपने सुभेद्य अंगों की रक्षा करते हैं? तो ऑप्शन ए दे रखा है 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1 और 3। तो इसके सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन डी 1 और 3, जावक और वर्णशल्क जो होते हैं वो इस तरीके में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, तंत्रिका अपभ्रंश या न्यूरो डिजेनेरेटिव। तो इसको थोड़ा बोलने में तकलीफ सी हो रही है। समस्याओं के लिए उत्तरदायी माने जाने वाले मैग्नेटाइट कण पर्यावरणीय प्रदूषकों के रूप में निम्नलिखित में से किनसे उत्पन्न होते हैं? तो पहला कथन दे रखा है मोटर गाड़ी के ब्रेक में, दूसरा कथन मोटर गाड़ी के इंजन में, तीसरा घरों में उपयोग होने वाली माइक्रोवेव स्टोव में, चौथा बिजली संयंत्र में और पांचवा टेलीफोन लाइन में। तो नीचे दिए गए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल 1, 2 और 3 और 5, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 3, 4 और 5 और ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदन भोजी या फिल्टर फीडर है? तो ऑप्शन ए दे रखा है एसाल्कमीन या कैटफिश, ऑप्शन बी अष्टभुज या ऑक्टोपस, ऑप्शन सी सीप या ऑयस्टर, ऑप्शन डी हवासील या पेलिकन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सीप या ऑयस्टर जो होता है वह निस्यंदन भोजी या फिल्टर फीडर होता है। अगला क्वेश्चन है, यूएनईपी के द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया है? तो ऑप्शन ए दे रखा है संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आंकलन करने के लिए, कार्बन उत्सर्जन व्यापार में विश्व भर की वाणिज्यिक कृषि संस्थाओं के प्रवेश हेतु अधिकार देने के लिए, ऑप्शन सी सरकारों को अपने देशों द्वारा किए गए समग्र कार्बन पदचिह्न के आंकलन हेतु अधिकार देने के लिए, और ऑप्शन डी है किसी इकाई समय में विश्व में जीवाश्म ईंधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले समग्र कार्बन पदचिह्न के आंकलन के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आंकलन करने के लिए कॉमन कार्बन मैट्रिक को विकसित किया है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है? तो ऑप्शन ए दे रखा है कार्बन चक्र, ऑप्शन बी नाइट्रोजन चक्र, ऑप्शन सी फास्फोरस चक्र और ऑप्शन डी है सल्फर चक्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फास्फोरस चक्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदहारी या डेट्राइविटिवोर है? तो पहला कथन दे रखा है केचुआ, दूसरा कथन जेलीफिश, तीसरा कथन सहस्त्रपादी या मिलीबीड, चौथा कथन समुद्री घोड़ा या सी हॉर्स और पांचवा कथन है कास्टियुका या वुडलाइस। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन बी केवल 2, 3, 4 और 5, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 5, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 1, 3 और 5, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में से किनमें ऐसी जातियां होती है जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती है? सही आंसर चुनना है। तो पहला कथन दे रखा है नाइडेरिया, दूसरा कथन कवक या फंजाई, तीसरा कथन आदि जंतु या प्रोटोजोआ। तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो तीनों के तीनों ही है वह